हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत धारिता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत धारिता पढ़ा था और उसके मात्रक और विमा को जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग गोलीय चालक की धारिता का सूत्र निगमन करेंगे और करेंगे इस पर एक दो न्यूमेरिकल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि धारिता का मात्रक फैरेड क्यों नहीं लिया जाता है, उसकी जगह माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड क्यों यूज किया जाता है, और संधारित्र बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, उसकी जगह पर क्यों नहीं हम चालक उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर माना लिख देता हूँ, उसके बाद फिर फिगर बना के डेरिवेशन करूँगा। माना क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे कि माना R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या मान लीजिए, माना R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक है जो निर्वात अथवा वायु में रखा है, निर्वात अथवा वायु में रखा है। हमें क्या करना है, हमें इस गोलीय चालक की धारिता निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे हमें इस गोलीय चालक की या चालक की, हमें इस चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, हम एक चालक मान लेते हैं, गोलीय चालक R त्रिज्या का यहाँ पर, और फिर वो कहाँ रखा है, निर्वात अथवा वायु में मान लेते हैं। फिर उसके बाद हमें उस चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक गोलीय चालक बना लेता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने फिगर बना दिया। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक R त्रिज्या का गोलीय चालक है। इसकी त्रिज्या जो है ये कितनी है, कैपिटल R है। ठीक है, यहाँ पर हमने मान रखा है कि माना R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हमने मान लिया, कैपिटल R। अब हम क्या करते हैं, इस गोले को प्लस Q आवेश देते हैं। तो क्योंकि ये चालक गोला है, अतः आवेश जो होगा इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो प्लस आवेश यहाँ पर इसके चारों ओर ऐसे बना दीजिए आप लोग। ठीक है, अब जो है प्लस Q आवेश इसके चार पृष्ठ पर चारों ओर क्या हो गया, एक समान रूप से फैल गया। अब इस Q आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर क्या आएगा, विभव आएगा। ठीक है ना, तो प्लस Q आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर जो विभव आ रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव। विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K × Q/R। ठीक है, जहाँ K क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 1/4πε0। तो K × Q/R। ठीक है, यहाँ पर R क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है।
तो यहाँ हम ले लेंगे के क्यू बाई आर। के का मान अगर चाहें तो हम रख सकते हैं, तो इसका मान रख देंगे 1/4πε0, ठीक, इंटू क्यू बाई आर। चूँकि यहाँ पर देखिए अभी हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने के का मान यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब हम इस चालक की अगर धारिता निकालें, यहाँ पर लिखेंगे अतः चालक की धारिता, अतः चालक की धारिता। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने धारिता का जो फॉर्मूला डिराइव किया था, C बराबर होता है Q बाई V, ठीक है। V का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो V का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए C बराबर Q बाई V का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, मल्टीप्लाई करके इसको लिखते हैं Q/4πε0 इंटू आर, ठीक है। Q से Q क्या होगा, कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, गुणा इसका ऊपर हो जाएगा, तो हमें C बराबर मिलेगा 4πε0 इंटू आर। ये क्या मिल जाएगा हमें, धारिता का फार्मूला, ठीक है। ये है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही आसान फार्मूला है। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, 4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो धारिता जो है वो त्रिज्या के क्या है, समानुपाती है, ठीक है। ये आर क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या है, तो धारिता जो होती है वो चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है, यानी त्रिज्या जितना हम बढ़ाएंगे धारिता उतनी ही क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि C जो है, C समानुपाती है किसके, R के, अर्थात चालक जितना बड़ा होगा, अर्थात चालक जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे चालक वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जितनी ज़्यादा त्रिज्या करेंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी, क्योंकि ये इसके क्या है, समानुपाती है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब अगर हम मान लेते हैं कि इस चालक को वायु में न रखकर किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तो हम अगले पेज पर आपको समझाते हैं कि परावैद्युत माध्यम में रखने से क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया कि यदि चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तो धारिता क्या होगी, तो धारिता C बराबर होगा 4πε0 इंटू K इंटू आर। के क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में रखा है। परावैद्युतांक का मान आपको लोगों को अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आता है तो परावैद्युतांक का मान आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो माध्यम में धारिता जो हो जाती है, यानी उस माध्यम में धारिता, यहाँ मीडियम लिख लेते हैं, तो उस माध्यम में धारिता का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, 4πε0 इंटू K इंटू आर, ठीक है ना। ये माध्यम में धारिता का फॉर्मूला हो गया। अब हम जो है यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि 4πε0 कांस्टेंट है, और चूँकि धारिता जो है वो त्रिज्या के भी समानुपाती होती है, और K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, तो धारिता जो है वो माध्यम के परावैद्युतांक के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पर लिखेंगे कि इस सूत्र में C मीडियम जो है वो समानुपाती है किसके, K के, ठीक है। इस सूत्र में C मीडियम में जो है वो समानुपाती है किसके, K के। अगर हम सबको एक कांस्टेंट मान लें, 4πε0 कांस्टेंट है ही, R को भी, त्रिज्या को भी कांस्टेंट मान लें कि एक गोलीय चालक हमने ले लिया जैसे 2 सेंटीमीटर का, तो वही रहे, ठीक है, और उसको उठा के कहाँ रख दिया जाए, परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए, तो धारिता जो होगी वो K की क्या होगी, समानुपाती होगी। इसका मतलब हुआ, सॉरी बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जो है कि
माध्यम के होने से धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी के बढ़ाने से धारिता क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया कि अर्थात परावैद्युत माध्यम के होने से धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारिता कितना बढ़ती है, इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए बहुत ही आसान है। अभी हमने वायु में धारिता निकाली थी, यहाँ पर लिखेंगे। केवल ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि परावैद्युत के माध्यम होने से धारिता कितना बढ़ती है। ठीक है, तो अभी हमने वायु में धारिता निकाली थी, यहाँ पर लिख लेते हैं वायु में धारिता। वायु में धारिता हम मान लेते हैं C0। तो कितना था, 4πε0 इंटू आर, 4πε0 इंटू आर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। और माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता यानी किसी माध्यम में रख दिया जाए परावैद्युतांक वाले। तो अभी हमने निकाला था C मीडियम बराबर क्या लिखे थे, 4πε0 इंटू के इंटू आर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं धारिता कितना बढ़ती है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 को हम डिवाइड कर देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा C मीडियम बटे C0 बराबर में C मीडियम की वैल्यू क्या है, 4πε0 इंटू के इंटू आर, और बटे C0 की वैल्यू क्या है, 4πε0 इंटू आर, 4πε0 इंटू आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर अगर हम मीडियम माध्यम में धारिता निकालें, C मीडियम बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा K इंटू C0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि धारिता जो है वो K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, वायु में धारिता जो रहती है, अगर हम उसको उठा के माध्यम में रखते हैं तो धारिता कितना बढ़ जाएगी, K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात माध्यम में धारिता K गुना बढ़ जाती है, K गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक जितना होगा उतने गुना धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अब अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि 1 फैरेड धारिता के चालक की त्रिज्या क्या होगी। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि फैरेड जो है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो उसके स्थान पे हम लोग माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड या पिको फैरेड यूज करते हैं। ठीक है, फैरेड क्यों नहीं लिया जाता है, ये कितना बड़ा मात्रक है, या ये इस मतलब जिसका ये मात्रक है वो कितना बड़ा चालक है, इसको हम देखते हैं। तो हमें दिया क्या है, C बराबर हमें दिया है 1 फैरेड। C बराबर क्या दिया है, 1 फैरेड। C का जो फॉर्मूला होता है वायु में मान लेते हैं तो 4πε0 इंटू आर होता है, तो बराबर 1। अब जो है यहाँ से हम त्रिज्या निकालते हैं R का मान, तो R बराबर हो जाएगा 4πε0 इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। और इसका मान जो होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ मीटर। ठीक, ये होगा। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹ मीटर। यानी 1 फैरेड जिस चालक की धारिता है वो चालक कितना बड़ा है, 9 × 10⁹ मीटर का है। इसका मतलब हुआ कि 9 लिखकर इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इतना मीटर। अगर इसको गिना जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब मीटर त्रिज्या का 9 अरब मीटर त्रिज्या का गोलीय चालक लीजिए, तब उसकी धारिता जो होगी कितना होगी, 1 फैरेड के बराबर होगी। अब बताइए, अगर 1 फैरेड की धारिता का हमें कहीं यूज लेना है तो इतना बड़ा चालक 9 अरब मीटर त्रिज्या का चालक क्या बनाना संभव है? नहीं, असंभव है। इतना बड़ा चालक हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक
ठीक है ना। ऐसे अगर पृथ्वी की त्रिज्या देखी जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना होती है, ऐसे एक क्वेश्चन अगर बना लिया जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर अगर गोलीय चालक रख दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है r, यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर। अगर मान लें हम कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, या इसको हम लोग लिखें 6.4 इंटू 10⁻3, यहाँ पर जाएगा 1 2 3 अंक पर दशमलव लगाए 10⁻3 और किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर दे 10⁻3 हो जाएगा। अब ये मीटर में आ गया, ठीक है। यानी 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक। अगर मान लें कि पृथ्वी की त्रिज्या इतना है, इतना बड़ा गोलीय चालक है, तो उसकी धारिता कितना होगी। तो चूंकि अभी हमने पढ़ा c बराबर होता है 4πε0 इंटू r, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, धारिता निकाल लेते हैं। तो c बराबर 4πε0 का मान क्या होता है, चूँकि 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁹ होता है, लेकिन जब 4πε0 है तो इसका मान हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁹, ठीक। और गुणे r का मान हम यहाँ से रख देते हैं, कितना है 6.4 इंटू 10⁻6। इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.711, ठीक है। और 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.711, और 9 ऊपर जाएगा, 9 में से 6 चला जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि 9 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा 3, इतना मीटर। या इसको हम लोग लिखें कि c बराबर 711 गुणे 10⁻6, सॉरी ये मीटर में नहीं रहेगा, फैरेड में रहेगा, ठीक है, 10⁻6 फैरेड। या इसी को हम लिखें 711 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 10⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं। तो पृथ्वी की धारिता कितनी है 711 माइक्रोफैरेड। अब देखिए आप लोग, पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतना बड़ी पृथ्वी है, उसकी धारिता सिर्फ कितनी है 711 माइक्रोफैरेड। जो मोटर आता है, पानी वाला मोटर जो हम लोगों के घरों में लगता है, तो उस मोटर की धारिता जो होती है लगभग 50 माइक्रोफैरेड के बराबर होती है, 45 से 50 माइक्रोफैरेड तक होती है। तो 45 से 50 माइक्रोफैरेड एक मोटर की धारिता होती है। मान लो अगर हमें कहीं कोई चालक ऐसा लगाना हुआ कि जिसकी धारिता हमें 711 माइक्रोफैरेड चाहिए, तो हमें कितना बड़ा चालक लेना होगा, पृथ्वी जितना बड़ा चालक लेना होगा। क्या ये संभव है? ऐसा बिल्कुल असंभव है, ठीक है ना। इतना बड़ा चालक बनाया भी नहीं जा सकता, और अगर मान लो बन भी गया तो उठा के रखेंगे कहाँ पे, पूरी पृथ्वी तो उसी से भर जाएगी। तो इसलिए जो है चालक को धारिता के लिए नहीं यूज किया जाता है। फिर एक डिवाइस बनाई गई जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, संधारित्र के नाम से जानते हैं। इसीलिए संधारित्र की आवश्यकता पड़ी, संधारित्र बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर हमें जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड का निकालना है तो 2 का निकालेंगे तो हमें 18 किलोमीटर जितना त्रिज्या का गोलीय चालक लेना पड़ेगा। अब बताइए 18 किलोमीटर त्रिज्या का गोलीय चालक लेकर आएंगे तो उसकी धारिता कितनी होगी, केवल 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो इसलिए हम गोलीय चालक को हटाकर गोलीय चालक के स्थान पे एक संधारित्र बनाते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं। संधारित्र आप लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश में उसे कैपेसिटर बोलते हैं, पंखे में लगता है, जिसे हम लोग दुकान पे कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। कंडेंसर मार्केट में 2 माइक्रोफैरेड का, 1 माइक्रोफैरेड का, 1.5 माइक्रोफैरेड का, 2.5 का, और ऐसे 45 का, 50 का, 40 का, सबका आता है, ठीक है ना। तो उसका काम क्या है, उसकी धारिता क्या होती है, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम धारिता का मात्रक फैरेड क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसकी जगह पे माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड ही लिखा जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी देख लिया कि 1 फैरेड का अगर कोई चालक है तो उसकी धारिता कितनी होगी। 1 फैरेड का कोई अगर चालक है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 9 गुणे 10⁹ मीटर, या 10⁻3 इसमें से अगर हटा दें तो 9 गुणे 10�6 किलोमीटर, ठीक है। यानी 9 लाख किलोमीटर त्रिज्या का आप गोलीय चालक लेंगे तो उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड के बराबर होगी, ठीक। तो
आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।